पानी धरती का सबसे बड़ा मूविंग मास है। उसमें ऊर्जा की अपार संभावना है। हाइड्रो पावर यानी पनबिजली कम कार्बन वाले ऊर्जा उत्पादन में मील का पत्थर है। लेकिन डैम ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं और ज्यादा विवादास्पद भी। लेकिन हमारी पाइपों में पानी का दबाव तो अधिकतर बिना इस्तेमाल के रह जाता है। तो आखिर हमारे नलों में पानी भला आता कैसे है? पारंपरिक वाटर सप्लाई सिस्टम में स्रोत से हासिल पानी ट्रीटमेंट के बाद लोगों तक पहुंचता है। नलों से बहा पानी फिर से ट्रीटमेंट के बाद पर्यावरण में लौटा दिया जाता है। ये है निशा अजामी। उनकी टीम ने इन पाइप टरबाइन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी खपत होती है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पानी को ट्रीटमेंट के लिए और फिर लोगों में बांटने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। कुछ शहर किस्मत वाले हैं, उनका पानी ऊंचाई से आता है तो ज्यादातर काम ग्रेविटी कर देती है और उसे लाने ले जाने में ऊर्जा कम लगती है। लेकिन बर्लिन, लंदन या दिल्ली जैसे शहरों में पानी की सप्लाई पंपों पर निर्भर है। हमें पानी का तगड़ा बहाव भी चाहिए ताकि एक घड़े को भरने में 10 मिनट ना लगे। अगर हमारा पानी ऊंचाई पर स्थित जलाशयों से नहीं आता तो हमें पंप चाहिए। लेकिन पानी के ज्यादा दबाव से पाइपों के फटने का खतरा होता है। उसे बचाने के लिए हम प्रेशर वाल्व जैसे डिवाइस लगाते हैं। वे असल में अत्यधिक दबाव को कम कर देते हैं। यहीं पर बहुत सारी ऊर्जा बेकार चली जाती है और यहीं पर काम आती है इन पाइप तकनीक। पाइप में लगी टरबाइन उस अतिरिक्त दबाव को बिजली में बदल सकती है। इस छोटी सी पानी की चक्की से पैदा बिजली का इस्तेमाल करने वाले अलग अलग गैजेट्स को जोड़ने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं। मैं बैटरी बदल सकता हूं, मोटर चला सकता हूं, लाइट चला सकता हूं और फोन चार्ज कर सकता हूं। यह दरअसल एक बहुत ही नन्ही सी वाटर टरबाइन है। जहां कहीं पानी का बहाव भरपूर है वहां हम बड़ी टरबाइनें लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए ऊर्जा टरबाइन के आकार पर निर्भर करती है और पाइपों के भीतर पानी के दबाव की मात्रा पर। दुनिया भर में हमने जिस तरह से अपने वाटर सिस्टम बनाए हैं, पानी यहाँ से वहाँ बह रहा है, तो उसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। कई अध्ययनों के अनुमान अलग अलग हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि इन पाइप टरबाइनों से पूरे देश में 1.41 गीगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और ये आंकड़ा तो कुछ भी नहीं। उतनी बिजली अमेरिका में कम से कम 10 लाख घरों और भारत के 1 करोड़ से ज्यादा घरों के लिए काफी होगी। लेकिन इस मुद्दे पर फिर कभी आएंगे। दूसरे अध्ययन ज्यादा आशावादी हैं। अमेरिका की ऑल्डन रिसर्च लैब के मुताबिक हर साल 43 गीगावाट ऊर्जा अकेले मैसाचुसेट्स राज्य में पाइपों के भीतर तैयार की जा सकती है। अगर जल कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुद ऊर्जा बना सकें तो पानी के दाम गिर सकते हैं। एक और खुशखबरी ये है कि ये टरबाइनें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए लगाई जा सकती हैं। ऑपरेटर इसे पसंद करते हैं। हम ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बिजली दे रहे हैं। ये ग्रेग सेमलर हैं। उनकी कंपनी इन पाइप इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कारों को चार्ज कर रही है। ये कितना अच्छा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये नया है और इसलिए जैसे कि हर नई चीज के साथ होता है, लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि इसका उनके ऑपरेशन पर क्या असर होगा। लेकिन मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ या जब भी हमारी टीम ऐसे लोगों के सामने बातें रखती है जिन्हें पानी वितरण की जानकारी है, तो वे इसे तुरंत समझ जाते हैं। जाहिर है खर्च का भी मुद्दा है। साथ ही ये नए सिस्टम कई जगहों पर ठीक से प्रोत्साहित नहीं किए गए हैं। लोग 2 साल में या 1 दशक से कम समय में लागत निकाल सकते हैं। हमने तो यही देखा है। जाहिर है ये निर्भर करता है प्रोजेक्ट के स्तर और बिजली की कीमत पर, लेकिन आपके पास पहले से पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए इन सिस्टम्स में निवेश करने के लिए भी और फिर रिकवरी के लिए भी। छोटे व्यवसायों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन नगर पालिकाओं और बड़ी कंपनियों पर आगे आने की जिम्मेदारी है। गरीब देशों को बड़ा लाभ है क्योंकि वे अपने वाटर सिस्टम का विस्तार कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है। उसके अधिकांश शहरों के पास फिलहाल लगातार चलने वाला पानी नहीं है, लेकिन 24 घंटे विशाल आबादी को पानी मुहैया कराने के लिए भारत अरबों डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है। कुछ शहर इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं, जैसे कि पोर्टलैंड, ओरेगन। वहां इन पाइप पानी से तैयार बिजली स्ट्रीट लाइटों और अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं में काम आती हैं।
तुर्की का पूर्वी शहर दियारबाकिर 20 लाख वॉट बिजली पैदा करने लगा है, जिसे लोकल ग्रिड को बेच दिया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सैन फ्रांसिस्को, मनीसा, केप टाउन, ये सभी शहर अपनी सड़कों के नीचे पानी में कैद अपार ऊर्जा के दोहन को तैयार हैं। इन पाइप तकनीक अपने आप में शानदार है। पहले से उपलब्ध चीजों से काम निकालकर जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम करती है। इससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी ना बराबर है।